Welcome back. This is the second half of this lesson. As best I could, I explained the circumstance of those ill-omened boot. मैंने उन जूतों को जो मनहूस जूते पहन रखे थे उनके बारे में, जिन परिस्थितियों में वह खरीदे थे उनके बारे में मैं जितना बता सकता था मैंने उनको बताया. बट दिस हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप इन एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर. परंतु उसके जो बातें थी, उनके चेहरे, उनकी आवाज़ में इतने मुझे प्रभावित कर दिया कि अगले ही पल मैंने बहुत सारे जूते बनाने का ऑर्डर दे दिया. दे लास्टेड लॉन्ग देन एवर. वह जूते बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चले. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 ईयर्स. और मैं उसकी दुकान पे कम से कम 2 साल तक नहीं जा सका. इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप. उसकी दुकान पे दोबारा कई महीने बीत चुके थे. दोबारा मैं जब गया, दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर होल्डिंग ए पीस ऑफ लेदर. इस बार उसका बड़ा भाई दिखाई दिया. उसके हाथ में चमड़े का टुकड़ा साथ लेकर काम कर रहा था. वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, हाउ आर यू? मिस्टर गैसलर, आप कैसे हैं? मैंने उनसे कहा. ही केम क्लोज एंड peered at me. वो मेरे पास आए और मेरी तरफ देखने लगे. आई एम pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. मैं ठीक हूँ, परंतु मेरा भाई, बड़ा भाई जो था वह स्वर्ग सिधार गया है. एंड आई saw that it was indeed himself, but how is and when. और मैंने देखा कि वह वास्तव में खुद ही ऐसा था और वह इतना बूढ़ा और बीमार नज़र आ रहा था. मच एंड नेवर बिफोर हैड आई हेard हिम मेंशन हिज ब्रदर. मैंने पहले कभी उनके भाई का जिक्र करते हुए उसको नहीं सुना था. मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी. काफ़ी आहत हुआ, मैंने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ. यस ही आंसर्ड. उसने कहा, ठीक है. हाँ, उसने उत्तर दिया. ही वॉज ए ग्रेट मैन, ही मेड ए गुड बर्ड्स. वह एक अच्छा आदमी था और वह अच्छे जूते बनाता था. बट ही इज़ डेड. परंतु वह मर चुका है. एंड ही टचड द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर्स. To indicate, I suppose, the cause of his death. उसने अपने सिर की चोटी को छुआ जहाँ से उसके बाल अपने भाई की तरह उड़ चुके थे और वह संकेत करते हुए कि मेरे विचार से उसका मृत्यु का यही कारण हो रहा होगा. डू यू वांट एनी बूट्स? क्या आपको जूते चाहिए? एंड ही हेल्प द लेदर इन हिज हैंड held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. और उसने हाथ में एक चमड़ा टुकड़ा उठाया और यह कितना सुंदर है, ये कहा. आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर. मैंने बहुत से जूते बनाने का आदेश दिया, ऑर्डर किया. इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर. और आने में काफ़ी समय लग गया, परंतु वे पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि जो जूते बाद में उन्होंने बनवाए थे वो काफ़ी लंबे समय तक चले थे. वन सिंपली कुड नॉट वियर दैम आउट. कोई भी व्यक्ति पहनकर उन्हें नहीं तोड़ सकता था. एंड सून आफ्टर देन आई वेंट अब्रोड. और उसके बाद मैं विदेश चला गया. इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन. और मुझे लंदन आने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया है. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स
और मेरी पहली दुकान जिस पर मैं गया वह मेरे पुराने दोस्त वाली थी। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75, पिंचड एंड worn. He genuinely this time did not at first known me. मैंने वहाँ एक 60 वर्ष के आदमी को वहाँ छोड़ा था, परंतु वापस आने पर वह 75 साल के आदमी के जैसा चिपका हुआ, थका हुआ और वास्तव में पहली नज़र में नहीं पहचाना जा सकता था, इतना कमज़ोर हो चुका था। डू यू वांट एनी बूट, ही सेड। क्या आपको कोई जूते चाहिए? उसने कहा। आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज ए जलैक डाइम। मैं उन्हें जल्दी तैयार कर दूंगा, धंधा धीमा चल रहा है। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वांट बूट ऑल अराउंड एवरी काइंड। मैंने कहा, कृपया करके अब मुझे जूते चाहिए, हर प्रकार के जूते मुझे चाहिए, कि आप सभी प्रकार के जूते मेरे लिए बना दीजिए। आई हैड गिवन दैम बूट अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। मैं उन जूतों को छोड़ चुका था जब एक शाम को वो आए। वन बाय वन आई टायर्ड दैम ऑन। एक एक करके मैंने उनको पहन कर देखा। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। बनावट में वो जूते फिट थे, सफाई अच्छी थी और चमड़े की गुणवत्ता भी उनके आज तक बनाए गए जूतों में सबसे अच्छे थे। आई फ्लूज डाउनस्टेयर, wrote a check and posted it at once with my own hand. मैं सीढ़ियों से नीचे आया और एक चेक लिखा और अपने अपने हाथ से पोस्ट कर दिया। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the news boot fitted. एक हफ्ते बाद वह छोटी गली में से गुजरते हुए मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि वह नए जूते कितने फिट बैठे हैं। But when I came to where his shop had been, his name was gone. परंतु जब मैं वहाँ आया तो जहाँ उसकी दुकान थी उसका नाम वहाँ नहीं था। I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. मैं काफ़ी परेशानी में अंदर गया दुकान में एक अंग्रेजी चेहरे वाला एक नौजवान व्यक्ति खड़ा हुआ था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड। क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं? मैंने कहा। नो सर, ही हैड। उसने कहा, नहीं सर, वो नहीं है। ही सेड, नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। नहीं सर, पर हम आपकी सेवा कर सकते हैं, दुकान हमने ले ली है। यस यस, आई सेड। मिस्टर गैसलर, हाँ हाँ, मैंने कहा। परंतु मिस्टर गैसलर, ओ, ही आंसर्ड, डेड। उसने कहा, अरे, उत्तर दिया कि वो मर गए। डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दोज बूट फ्रॉम हिम लास्ट वीक वेंसडे वीक। मर गए, परंतु मैंने पिछले बुधवार को उनसे ये जूते लिए थे। ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। उसने कहा, गरीब बुढ़ा भूख के कारण मर गया। स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर्स कॉल्ड इट। डॉक्टर इसे धीरे धीरे भूख से मरा कहते हैं। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे वुड कीप द शॉप ऑन। आप जानते हैं वह इस प्रकार काम पर जाता था, दुकान को चलाता हुआ। would keep the shop on. You see he went to work in such a way he would keep the shop on, would not have a soul touch his boot, expect himself.
दुकान को चलाता हुआ रखा, अपने अलावा किसी को भी जूतों पर सोल नहीं लगाने दिया उसने। वह हमेशा ही खुद ही जूतों पर सोल लगाता था। जब उसने एक ऑर्डर मिलता उसे वह इतना समय लगाता कि लोग इंतज़ार नहीं करेंगे, लगाता रहता था। जब भी when he got an order it took him such a time, जब भी उसे कोई ऑर्डर मिलता तो उसमें काफ़ी समय लगा देता था। पीपल वुड नॉट वेट, लोग इतना इंतज़ार नहीं करते। ही लॉस्ट एवरीबॉडी, वह धीरे धीरे उसके ग्राहक खो गए, ग्राहक कम होते गए। एंड देयर इज़ ही हैड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वह यहाँ बैठा रहता और काम जारी रखता हुआ। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंदन मेड ए बेटर बूट, मैं उसके लिए यही कह सकता हूँ कि उससे बढ़िया जूते कोई भी नहीं बना सकता। बट लुक एट द कंपटीशन ही नेवर एडवर्टाइज्ड, परंतु प्रतियोगिता को अगर देखा जाए तो उसने कभी भी विज्ञापन का सहारा नहीं लिया। ही वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, लंदन में उससे बढ़िया जूते कोई नहीं बना पाता था। अच्छा चमड़ा रखता था और खुद काम करता था। वेल देयर इज इट, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडिया, ठीक है यह हुआ उसके विचारों से, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। बट स्टारवेशन, परंतु भूख के कारण, जो भूखमरी थी उसके जीवन में, उसके जीवन का व्यापार नहीं चल रहा था। और दैट मे बी ए बाइट फ्लावरी, यह थोड़ा अलंकारिक लग रहा था। एज द सेइंग इज, बट आई नो हिमसेल्फ माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट डे एंड नाइट, परंतु जैसे कि कहावत है, परंतु मैं खुद जानता हूँ कि वह अपने जूतों पर दिन रात बैठा रहता, काम करता था। टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज्ड टू वॉच हिम, मैंने उसको अंत तक, आप देख रहे थे, है मैं उसको देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड ए पेनी इन हिज हाउस, अपने आप को खाने का समय भी नहीं दे पाते थे और ना ही उसके पास कोई पैसा नहीं था उसके घर में। नाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग एज आई डोंट नो, ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, सब कुछ उसका जो है किराए पर खर्च हो जाता था, और चमड़े पर जो कुछ वह बचाता था वह चमड़े खरीद का सामान खरीद लेता था। वह इतने दिन कैसे जिया मुझे नहीं पता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वह एक चरित्र था। ही वाज ए करेक्टर, बट ही मेड गुड बूट्स, वह परंतु वह एक बहुत अच्छे जूते बनाता था। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, हाँ मैंने कहा वह अच्छे जूते बनाता था। जॉन गाल्सवर्थी जो है इसके राइटर हैं, उन्होंने इस लेसन को लिखा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आप इसको लेसन की जो हिंदी ट्रांसलेशन है इसको जानने। दैट्स ऑल।